सदगुरु जन दरियाद सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिराई पतित पोठार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि भाव। आठ पहर विसरो मति यूं कहीं गुरु दरिया। आठ पहर विसरो मति यूं कहीं गुरु दरिया। बोलिए श्री दरियाव जी महाराज की जय। प्रभुदास जी महाराज की जय। सतगुरु देव की जय। रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद श्री गुरु श्री दरियाव जी महाराज की परंपरा में सागवाड़ा में ये जो प्रभुदास धाम का निर्माण हुआ है, हमारे परम पूज्य दादा गुरु श्री प्रभुदास जी महाराज जो पिछले लगभग 80 वर्षों से सागवाड़ा में पधारते रहे और निरंतर यहाँ पर सत्संग कराते रहे, उसी परंपरा में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम किशोर जी महाराज वो भी पधारते रहे, पधारते अभी भी पधारते हैं। प्रभुदास जी महाराज के धाम पधारने के पश्चात हमारी भी एक भावना थी कि महाराज श्री यहाँ इतने वर्षों से पधार रहे हैं तो उनके नाम से स्थान कुछ निर्माण हो और सभी भक्तों को सत्संग का लाभ मिले। तो हमारे संत उदय राम जी ने प्रयास करके और ये प्रभुदास धाम का निर्माण यहाँ पर किया है और वास्तव में बहुत ही सुंदर ये स्थान जो है यहाँ पर बना है। और इस वर्ष मेरे राम का चातुर्मास जो है यहाँ पर आयोजित किया गया है। चातुर्मास में भक्तमाल की जो है कथा चल रही है। हमारे यहाँ पर जयपुर में गलता गादी है और उसी गलता गादी की परंपरा में अगरदास जी महाराज हुए। उन्हीं अगरदास जी महाराज के शिष्य का नाम था नारायण दास जी महाराज, परंतु उनको नाभाजी महाराज उपनाम कहा जाता है। उनके जीवन चरित्र में ऐसा आता है कि महाराज उनका जो जन्म हुआ है वो ऐसे हुआ कि जैसे कोई नभ से प्रकट हुए हों। नभ कहते हैं आकाश को, जैसे आकाश से प्रकट हुए हों स्वतः ही, और इसलिए उनको सब लोग नाभा नभ से नाभा शब्द बना। तो मूल नाम का नारायण दास जी गुरुदेव ने रखा था, परंतु नाभाजी महाराज के नाम से वो संसार में प्रसिद्ध हुए। उन नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की है। भक्तमाल का जो अर्थ होता है भक्तों की माला। हमारे यहाँ पर अनेक एक से एक महान भक्त हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और चारों युगों में जितने भी भगवान के प्रधान भक्त हुए हैं, प्रमुख जो भक्त हुए हैं, उन भक्तों का चरित्र नाभाजी महाराज ने इसमें विस्तार से लिखा है। इसलिए इसका नाम उन्होंने भक्तमाल रखा। परंतु नाभाजी महाराज ने जो भक्तों का चरित्र लिखा है वो शुद्ध रूप में लिखा है। शुद्ध रूप का मतलब है संक्षेप में, केवल उनका जो है नाम, परंतु उन्होंने जीवन में क्या कैसे भक्ति की और क्या उनको जो है सिद्धि की प्राप्ति हुई, कैसे भगवान की कृपा हुई, ये सब विस्तार से वर्णन जो किया है। उन्हीं के परंपरा में महाराज प्रियादास जी हुए और उन प्रियादास जी महाराज ने उन कथाओं को विस्तार से तो है कवित छंद जो है बना करके और विस्तार पूर्वक भक्तों का चरित्र निर्माण किया है। तो ये नाभाजी महाराज और प्रियादास जी महाराज दोनों के द्वारा जो ये भक्तों का चरित्र लिखा गया है उसका नाम भक्तमाल है। और उसी परंपरा में महाराज एक से एक महान जो भक्त हुए हैं, जैसे सतयुग के अंदर प्रहलाद जी महाराज हुए, विभूति जी महाराज हुए, उनका चरित्र है।
त्रेता युग के अंदर हनुमान जी महाराज है, विभीषण जी हैं, और वाल्मीकि जी महाराज हुए, भरद्वाज जी, वशिष्ठ जी, ये जितने भी भगवान के भक्त हुए उनका भी चरित्र है। द्वापर युग के अंदर भी एक से एक महान भक्त हुए, भक्तराज, सुदामा, इसी प्रकार से जो है सबरी, कुंती, द्रौपदी, ये जो है इन भक्तों का चरित्र। और कलयुग के अंदर जितने भी संत हुए हैं, रामानंद जी महाराज, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानंद जी, और उसके बाद में जो है कबीरदास जी हुए, रैदास जी हुए, पीपा जी, धन्ना जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये जितने भी संत हुए उनके समय के पूर्व तक उन सभी संतों का चरित्र जो है उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। तो वो जो भक्तों का चरित्र है यहाँ पर कथा के रूप में चल रहा है। अभी कल सुदामा जी महाराज का जो चरित्र पूर्ण हुआ है। आज है हमारे यहाँ पर द्वापर युग में 3 देवियां हुई है। पांडवों की माता कुंती, इसी प्रकार से पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी, और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। ये तीनों भी भगवान की बड़ी अनन्य भक्ता थी, भगवान के प्रति आस्था रखने वाली। तो आज के कथा में उनका जो चरित्र है उसका वर्णन आएगा। पर आज हरियाली अमावस्या है, तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी को बहुत बहुत हरियाली अमावस्या की भी शुभकामना देता हूँ। और वास्तव में हमारा जीवन हरा भरा बना रहे, इसी शुभकामना के साथ में ये हरियाली अमावस्या की परंपरा। श्रावण का महीना गुजरात के रात के हिसाब से जो है कल से श्रावण का महीना लगने वाला है, और वैसे हमारे मारवाड़ और मेवाड़ के हिसाब से तो आधा श्रावण का महीना आज पूर्ण हो चुका है। परंतु आप जानते हैं कि श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है, और इसलिए जो है एक हम जितने भी संसार में जीव हैं उन सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई जीव रह नहीं सकता है, क्योंकि जल को ही जीवन माना है, जल को ही प्राण माना है। और यहाँ पर हमारे यहाँ तो जल को भगवान का रूप ही माना। भगवान का नाम है नारायण। नार कहते हैं पानी को, जल को, और अयन कहते हैं घर को। जल को ही जिन्होंने अपना घर बनाया, सागर को, क्षीर सागर में शयन करते हैं ना भगवान, तो जल को ही जिन्होंने अपना घर बनाया, ऐसे भगवान का नाम जो नारायण पड़ा है वो जल के कारण से पड़ा है। तो महाराज यही जल ही जीवन है। और श्रावण के महीने में आप जानते हैं बरसात होती है, और जल के द्वारा सभी जीव, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबको आनंद की अनुभूति होती है। और जब चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है तो एक प्रसन्नता के रूप में, खुशी के रूप में हम लोग मिलकर के उत्सव मनाते हैं। और यही हरियाली अमावस्या का जो दिन है देवताओं के द्वारा भी निर्धारित किया गया कि भैया ये उत्सव के रूप में, इसको खुशियां के रूप में मनाया जाए। तो ये हमारे पूरे भारतवर्ष में हरियाली अमावस्या एक उत्सव के रूप में सब जगह मनाई जाती है। इसलिए आपको भी हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और ये जो क्रम सत्संग का चल रहा है, हमारे यहाँ पर चातुर्मास, वैसे चातुर्मास जो है 4 महीने का होता है। चातुर्मास शब्द का जो अर्थ होता है वही 4, चतुर यानी 4 मास यानी महीने, 4 महीने तक चातुर्मास। और ये जो वर्षा काल है, ये वर्षा काल में जो चातुर्मास होता है उसको चातुर्मास कहा जाता है। वैसे 4 महीने तो कभी भी हो सकते हैं, परंतु वर्षा काल में ऐसी मान्यता है कि जो आषाढ़ सुदी एकादशी आती है उस दिन से देवता लोग शयन करते हैं, और 4 महीने तक उनका शयन चलता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको देव उत्थापनी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है, तब तक ये चातुर्मास चलता है। परंतु हमारे जो है मारवाड़ में कुछ संतों ने सत्संग के रूप में वर्षा काल को 2 महीने का माना, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 ऋतु होती है। जैसे 3 बड़े रूप में तो 3 ऋतु है कि वर्षा, गर्मी, सर्दी, परंतु हमारे यहाँ पर 3 नहीं 6 ऋतु में होती है। महाराज जैसे वर्षा ऋतु है, वर्षा के बाद में शरद ऋतु है, शरद पूनम आती है शरद ऋतु की। उसके बाद में हेमंत ऋतु आती है, फिर शिशिर, जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है तो शिशिर ऋतु आती है। उसके बाद फिर वसंत ऋतु आती है, उसके बाद फिर ग्रीष्म, गर्मी, फिर वर्षा। तो ऐसे जो 6 ऋतुएं होती है, उसमें वर्षा ऋतु जो है वो 2 महीने की, श्रावण
और भादवा, ये 2 महीने का वर्षा काल माना गया है। इसलिए हमारे संतों ने कहा भी चातुर्मास में कम से कम 2 महीने तो व्यक्ति को जो है नियम का पालन करना चाहिए। एक जगह पर, संतों के लिए विशेष करके, कि एक जगह पर रह करके और साधना करें, सत्संग करें। और जो है, क्योंकि जीव भी होते हैं बहुत सारे, तो चलने फिरने से जीव हिंसा भी होती है। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर न जा करके और एक जगह पर रह करके कुछ भी सत्संग करें, साधना करें। तो ये साधना का पर्व माना है। तो कुछ संत 2 महीने मानते हैं, कुछ 3 महीने और कुछ 4 महीने पूरा। जैसे जैन समाज है, तो जैन समाज में जो संत है वो पूरे 4 महीने तक एक ही जगह पर रहते हैं। और हमारे जो रामसने संतों में भी शाहपुरा के जो संत हैं वो 3 महीने तक एक जगह पर रहते हैं। और बाकी हमारे मारवाड़ में जितने भी संत हैं वो 2 महीने तक एक जगह पर रह करके और ये सत्संग साधना करते हैं। ये चातुर्मास का क्रम यहाँ पर चल रहा है और इसी क्रम में ये भक्तमाल की कथा चल रही है। बोले श्री दरियावती महाराज की, सतगुरु देव की। पीठ शंकराचार्य की, ऐसे हमारे रामसरणी संप्रदाय के भी 4 पीठ है। उसमें दरियावती महाराज हमारे मारवाड़ में नागौर जिले में मेड़ता सिटी, मीराबाई की जन्मभूमि है। उस मेड़ता सिटी से 15 किलोमीटर नागौर जाते हैं तो 15 किलोमीटर आगे गांव आता रैन, वहां दरियावती महाराज की तपोभूमि है, साधना है। तो सबसे पहले रामसरणी संप्रदाय की स्थापना जो की है, रामसरणी जो नाम दिया संप्रदाय को, वो दरियावती महाराज ने प्रदान किया। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बीकानेर के पास में एक गांव है सिंहस्थल, जिसको सीथल की लौकिक भाषा में सीथल बोलते हैं। गांव का नाम है सिंहस्थल। वहां पर हरिरामदास जी महाराज हुए। उन्होंने भी वहां पर पीठ की स्थापना की और संप्रदाय का नाम उन्होंने रामसरणी रखा कि रामसरणी, राम जी से स्नेह करने वाले, राम जी का भजन करने वाले, रामसरणी नाम दिया। तीसरे नंबर पर शाहपुरा भीलवाड़ा के पास में रामचरण जी महाराज, जहां उन्होंने रामनिवास धाम बना हुआ है और उन्होंने भी जो है रामसरणी संप्रदाय की स्थापना की और उन्होंने भी राम से स्नेह करने का संप्रदाय का नाम रामसरणी रखा। और चौथी जो पीठ है वो जोधपुर जिले में, जोधपुर से नागौर जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है खेड़ापार, और वहां पर रामदास जी महाराज, उन्हीं हरिरामदास जी महाराज जो सीथल में हुए, उन्हीं के शिष्य हुए रामदास जी। वैसे सीथल खेड़ापार दोनों अलग नहीं, एक ही है, और तो आचार्य पीठ दोनों को अलग अलग माना। दोनों आचार्य, वो भी आचार्य और ये भी आचार्य पीठ। तो सीथल और खेड़ापार वैसे संप्रदाय एक ही है, परंतु पीठ के रूप में दोनों, आचार्य पीठ के रूप में दोनों अलग अलग मान्यता परंपरा शुरू से चल रही है। इसलिए ये 4 जो रामसरणी संप्रदाय की पीठ हैं, उसमें ये रेण राम दरियावती महाराज की जो परंपरा है, उसी परंपरा में सुखराम जी महाराज मेड़ता में हुए। उन्हीं सुखराम जी महाराज की परंपरा में हम लोग जो है आते हैं। और ये प्रभुदास जी महाराज हमारे दादा गुरु थे और उन्हीं के नाम से ये प्रभुदास धाम राम द्वारा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में ये 2 परंपराएं चल रही है। एक पूर्णिमा को महीने की पूर्णावधि मानी जाती है कि पूर्णिमा को महीना पूर्ण होता है। मासांत मतलब महीने का अंत जो है वो पूर्णिमा सबसे माना कि पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब पूर्ण होता है। तो पूर्ण होना उस नाते से जो है पूर्णिमा को महीने का अंत माना जाता है। और एक परंपरा में अमावस्या को महीने का अंत माना जाता है कि नहीं, महीना पूर्णिमा को नहीं होता है, अमावस्या के दिन महीना पूर्ण होता है। तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के अंदर ये मान्यता चल रही है कि महाराज महीने की जो पूर्णावधि है वो अमावस्या को होती, पूर्णिमा को महीने की जो है पूर्णावधि नहीं होती, अमावस्या को। क्योंकि अपन जब पंचांग देखो वहां पर पूर्णिमा के पर 15 लिखा रहता है और अमावस्या को 30 लिखा रहता है। तो वो जो है अमावस्या को महीने की पूर्णावधि मानी जाती है। तो ये उत्तर भारत में परंपरा ये चल रही है कि अमावस्या को महीना पूर्ण होता है। और दक्षिण भारत में जो है वो अपने गुजरात से महाराष्ट्र और जो पूरे जो दक्षिण प्रदेश है
वहां पर ये मान्यता है कि नहीं, महीने की जो पूर्णावधि है वो अमावस्या पर नहीं पूर्णिमा को होती है, इसलिए वो महीना पूर्ण मान करके और पूर्णिमा के दिन अमावस्या को वो महीने को पूर्ण मानते हैं। तो उस नाते से महाराज जो है अब गुजरात और जो प्रांत है उनके हिसाब से आज जो अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन जो है वो महीना पूर्ण हो गया होगा, क्योंकि वो अमावस्या को पूर्ण मानते हैं। तो उस नाते से जो अमावस्या के दिन आज आषाढ़ का जो महीना है वो आज पूर्ण हो गया। और तो उत्तर भारत की जो परंपरा है वो तो मानते हैं नहीं, पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इसलिए अब अमावस्या जब आएगी तो अमावस्या को जो है श्रावण का महीना पूर्ण होगा, परंतु दक्षिण वाले कहते हैं कि नहीं, तो पूर्णिमा के कारण इस नाते से ये थोड़ा मतभेद पर शुरू से चला आ रहा है, पूर्णिमा और अमावस्या को महीना पूर्ण होने के कारण। तो उत्तर भारत का जो महाराज आधा श्रावण हो चुका है अमावस्या के दिन और महीना पूर्ण होगा। अब जब रक्षाबंधन आएगा, पूर्णिमा जब आएगी, तब उत्तर भारत का जो है महीना पूर्ण होगा और दक्षिण वालों का महीना श्रावण मास और कल से शुरू होगा। इसलिए उनका जो महीना है वो पूर्णिमा को पूरा नहीं होकर के अमावस्या जब आएगी तब महीना पूर्ण होगा। तो ये 15 दिन का जो अंतर है, ये परंपरा से मान्यता है अलग अलग विद्वानों की, और उसके नाते से ये परंपरा चली आ रही है। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, दीपावली है, अनेक महाशिवरात्रि है, बहुत सारे पर्व है। वैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें भी उत्साह बहुत है, ऐसी बात नहीं कि उनमें उत्साह नहीं है, और वो भी। और अब तो नए नए उत्सव जो है, अब कावड़ यात्रा जैसे चलती है, अब पहले कावड़ यात्रा बहुत कम मात्रा में चलती थी, पर आजकल कावड़ यात्रा में भी जो है सब नौजवान भाग लेते हैं। परंतु थोड़ा ये देखा गया है कि उनमें भक्ति की भावना कम है और प्रदर्शन की भावना ज्यादा है। हमारे संतों ने कहा, देखो भक्ति जो होती है वो प्रदर्शन का विषय नहीं है, भक्ति जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है कि हम भगवान का दर्शन करें, भक्ति करें। पर तो आजकल जो युवा पीढ़ी है उसमें थोड़ी सी जो है भक्ति के साथ साथ में उत्सुकता, उदंडता जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा आ रही है। तो भाग तो लेते हैं वो सभी, जितने भी हमारे धर्म जो है उत्सव हैं, हम उत्सव में भाग तो लेते हैं, तो मेरी उनसे यही कहना है कि उसमें जो है दिखावा न होकर के और वास्तविकता जो है वो होनी चाहिए, उसके प्रति भी आदर होना चाहिए, एक जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उस भाव की थोड़ी कमी दिखाई देती है। पर केवल दिखावा, प्रदर्शन वो संसार में ज्यादा हो रहा है।